आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा। रसायन शास्त्र इसके इंग्लिश होता है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। रसायन शास्त्र के बारे में जानेंगे कि रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र की शाखा के बारे में जानेंगे कि रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के बारे में हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है इत्यादि के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे उदाहरण सहित। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु अणु के बारे में। परमाणु क्या है, अणु क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही एक चैप्टर ही है। मोल कॉन्सेप्ट बेसिक, इसमें रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर मौलिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही आता है कंसंट्रेशन। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र। केवल हम रसायन शास्त्र के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। तो मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विजार्ड। तो एनसीईआरटी का हम पूरा तरह से फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी के तहत ही हम पढ़ाते हैं। तो रसायन शास्त्र तो करते हैं हम शुरुआत रसायन शास्त्र की। तो हम अपना ये टॉपिक बनाइए। सबसे पहले टॉपिक बनाइए रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र तो इसको रसायन शास्त्र के पढ़ने के तो हम इसका सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन, रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं, उसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं, उसके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी पर क्या हम डिफिनीशन बना सकते हैं। प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा लिख लेते हैं। प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा इसके संगठन तथा इसके रूपांतरण के बारे में तो ये क्या कहता है रसायन शास्त्र। तो इसका डिफिनीशन हम बना सकते हैं। प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा इसके संगठन में क्या होता है, इसके रंग रूप कैसा है, किस तरह बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, संगठन, तथा इसके रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं।
हमने यह देखा कि बेसिक कि रसायन शास्त्र क्या है, कि तो रसायन शास्त्र पदार्थ के रूपांतरण के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके और डिफिनीशन, आप सेकेंड डिफिनीशन इसको मान सकते हैं कि पदार्थ के रूपांतरण को तथा इस पदार्थ के रूपांतरण तथा इसके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। रसायन शास्त्र, तो क्या हम देखें कि रसायन शास्त्र में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पदार्थ के रूपांतरण तथा इसके अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या, तो हम डायरेक्ट इसका डिफिनीशन रसायन शास्त्र का बोल सकते हैं कि पदार्थ तथा इसके रूपांतरणों के विज्ञान को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। और हमने क्या देखा कि पूर्वी पदार्थ किससे बने हुए, पदार्थ बने हुए परमाणु तथा अणु से। किससे बने हुए, परमाणु तथा अणु से। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं परमाणु एवं अणुओं के विज्ञान को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। परमाणु एवं अणुओं के विज्ञान को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। तो आप इसके डिफिनीशन को लिख लीजिए, इसका डिफिनीशन और लिख सकते हैं वही, परमाणु एवं अणुओं के बारे में तो आप इसको लिख लीजिए। फिर से हम एक बार समझा देते हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र क्या है कि हम ये हमने देखा कि जिस विज्ञान में हम पदार्थ तथा इसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। उस शाखा को ही क्या बोल देते हैं, रसायन शास्त्र। हमने क्या देखा उसके बाद कि बेसिकली रसायन शास्त्र में क्या है, पदार्थ के रूपांतरण तथा इसके अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, पदार्थ के रूपांतरण तथा इसके अभिक्रियाओं के बारे में जिस शाखा में प्रायोगिक विज्ञान के जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। बेसिकली पदार्थ किससे बना है, परमाणु एवं अणु से। पदार्थ परमाणु एवं अणु से बना है। तो डायरेक्ट हम इसके डिफिनीशन लिख सकते हैं, परमाणु एवं अणुओं के विज्ञान को क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। जान लेते हैं रसायन शास्त्र के प्रकार के बारे में। तो रसायन शास्त्र के बहुत सारे प्रकार हैं, रसायन शास्त्र के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें मुख्यतः प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र के प्रकार। तो उसके मुख्यतः प्रकार क्या है, पहला हम लिख सकते हैं शास्त्र के प्रकार। तो रसायन शास्त्र के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें मुख्यतः है भौतिक रसायन शास्त्र, जिसका इंग्लिश होता है फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इसका इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंग्लिश को भी साथ साथ में लिखना है, तो लिखते चलिएगा इंग्लिश को भी। तीसरा है कार्बनिक रसायन शास्त्र, तो इसका इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, इसका होता है इंग्लिश एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवा जीव रसायन, इसका इंग्लिश होता है बायोकेमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि भौतिक रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना यानी किस तरह से बना हुआ है तथा इसके रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन शास्त्र यानी फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं।
तो अब हम इसके दूसरे प्रकार को पढ़ लेते हैं, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। एक एक करके हम 6 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके हेडिंग डालिए, फिर से हेडिंग डालिए। अब दूसरा नंबर हेडिंग डालिए, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक हेडिंग डालिए, हेडिंग अकार्बनिक रसायन शास्त्र। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप प्रयास कीजिएगा कि हम बोलेंगे, आप लिख लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि आप हो गए कितने इंटर के स्टूडेंट। तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इसके बारे में। तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र, तो रसायन डिफिनेशन लिखिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के छोड़ के सभी तत्व तथा उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से हम बोलते हैं, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के तथा कार्बन के यौगिकों को छोड़कर सभी तत्वों के यौगिक के बारे में पढ़ा जाता है, अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहलाता है। लिख लिए, फिर हेडिंग डालिए। फिर से हेडिंग डालिए, तीसरा नंबर कार्बनिक रसायन शास्त्र। कार्बनिक रसायन शास्त्र। उसे इंग्लिश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिनको ना दिखाई दे, इसका स्पेलिंग है ORGANIC केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बोर्ड हो चुका है थोड़ा सा गंदा, इसलिए दिखाई अगर ना पड़े तो लिखिए, हेडिंग डालिए, तीसरा नंबर प्रकार रसायन शास्त्र के कार्बनिक रसायन शास्त्र। कार्बनिक रसायन शास्त्र हेडिंग डाल लिए, इसका डिफिनीशन लिखिए। रसायन शास्त्र की वह शाखा, लिखेंगे ना, आपको लिखना है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ा जाता है, उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। लिख लिए, फिर से बोल रहा हूँ, लिखिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। लिख लिए, चौथा नंबर हेडिंग डालिए। चौथा नंबर प्रकार का हेडिंग डालिए, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। क्या? विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। इसका इंग्लिश क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। सभी टॉपिक को हमें क्या लिखना है? इंग्लिश में भी याद रखना है। तो इसका इंग्लिश क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका डिफिनीशन क्या है? देखिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणात्मक तथा भरात्मक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसे विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र कहते हैं। उसे विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से डिफिनीशन हम बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणात्मक यानी उसमें क्या क्या गुण है तथा भरात्मक यानी उसकी वेट कितना है, द्रव्यमान क्या है, इसके बारे में है, जिस रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये बातें समझ में आपको आ गई, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। तो पांचवा रसायन शास्त्र के बारे में। तो पांचवा रसायन शास्त्र क्या है? जीव रसायन शास्त्र। जीव रसायन शास्त्र, इसका इंग्लिश होगा बायोकेमिस्ट्री।
बायोकेमिस्ट्री। तो इसका हेडिंग डालिए जीव रसायन शास्त्र बायोकेमिस्ट्री। इसका डिफिनीशन लिखिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, जीवों में जितनी भी होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं, उसके बारे में जिस रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं उसे जीव रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इसी पे आप डिफिनीशन बना सकते हैं कि जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं, इधर ध्यान दीजिए, जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जिस रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं उसे जीव रसायन शास्त्र कहते हैं। डिफिनीशन लिख लिया, फिर से दोहरा रहे हैं, जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में जिस रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं उसे जीव रसायन शास्त्र कहते हैं। हो गया इसका डिफिनीशन। अब छठा क्या है, नाभिकीय रसायन शास्त्र। नाभिकीय, ये हिंदी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये छठा प्रकार है रसायन शास्त्र के। अब नाभिकीय रसायन शास्त्र, इसमें क्या पढ़ते हैं, जितने भी विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उसी के बारे में जिस रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय रसायन शास्त्र। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। शाखा लिखिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे नाभिकीय विखंडन, संलयन तथा ट्रांसम्यूटेशन के बारे में पढ़ा जाता है, उस रसायन शास्त्र को नाभिकीय रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर से डिफिनीशन दोहरा रहे हैं, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन तथा ट्रांसम्यूटेशन के बारे में पढ़ा जाता है, उसे नाभिकीय रसायन शास्त्र कहते हैं। तो ये आपने लिख लिया। तो हम यहीं पे करते हैं इस क्लास को समाप्त, और फिर कल मिलेंगे। रसायन शास्त्र के महत्व तथा इसके क्षेत्र क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और पदार्थ के बारे में कल हम स्टार्ट करेंगे। पदार्थ को हम 2 लेक्चर में लेके चलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, परमाणु, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु अणु के बारे में। उसके बाद हम मोलर कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम इसमें कितना 10 लेक्चर तो लग ही जाएंगे मिनिमम, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं में। और इसमें तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन कल से न्यूमेरिकल में भी मिले। कल से ना मिलेगा तो परसों से जरूर मिलेगा, यानी तीसरे लेक्चर से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यह डिफिनीशन याद रखना है। इसमें हम क्या पढ़े, रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र के प्रकार। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको एक प्यारा सा थैंक यू।